एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ अगस्त के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग जो कि शुरू होता है 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ सेजिटेरियस के लिए। सो देखते हैं सेजिटेरियंस के लिए पहले 2 हफ्ते अगस्त के कैसे रहेंगे। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड इंक्लूड करेंगे, एक कलर कार्ड इंक्लूड करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए कौन सा कलर लकी रहने वाला है। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस आपके साथ आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो और अगर आप पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। एक और चीज़ मेंशन करूँगी कि मुझे रीच आउट करने से पहले पर्सनल रीडिंग्स के लिए किसी भी पर्सनल सर्विस के लिए आप पहले प्राइसेस चेक कर लो, क्योंकि मैं कोई भी डिस्काउंट ऑफर नहीं करती, ना ही मैं फ्री रीडिंग्स या फ्री सर्विसेज ऑफर करती हूँ। अगर आप पे कर सकते हो अमाउंट जो गिवन है सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो और आपका भी। सो रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं सेजिटेरियंस के लिए क्या होने वाला है पहले 2 हफ्तों में। 10 of Swords, 5 of Swords, 2 of Wands, 9 of Cups. Wow, beautiful energies. Underneath the deck we do have Knight of Cups. So, wow. मुझे लगता है कि आप अगस्त के महीने में एंटर ही एक न्यू एनर्जी के साथ हो रहे हैं, जहाँ पे आपने पास्ट के साथ कंप्लीटली टाइज जो है वो कट कर दी हैं। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी आपने उन सब चीज़ों में से निकल कर उन चीज़ों में से अपने फियर्स को, डाउट्स को फाइट करके आप अपने आप को उस सब में से निकाल रहे हो। आप फ्यूचर की तरफ देख रहे हो। आप पास्ट में से या पास्ट में जो चीज़ें वर्कआउट नहीं की आप खुद को उन सब उलझनों में उलझाए रखना नहीं चाहते हो। आप अगस्त के महीने में एंटर ही इस पॉजिटिविटी के साथ हो रहे हो, जहाँ पे आपको पता है कि उसको तो जो हो चुका उसको आप बदल नहीं सकते। वट यू कैन डू इज़ कि अभी जो लाइफ आप गुजार रहे हो उसको आप कैसे बेहतर कर सकते हो, उसमें आप क्या कुछ कर सकते हो जिससे आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंजेस आएँ जो कि आप विश करते हो या जो आप चाहते हो खुद के लिए। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप कोई चीज़ आपकी लाइफ में जो वर्क नहीं कर रही थी आप उसको छोड़ के अगस्त के महीने में एंटर हो रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो वर्क लाइफ हो, चाहे वो घर की सिचुएशन हो। आप अपने आप को उस चीज़ में से खुद निकाल रहे हो। कुछ ऐसा नहीं होगा कि चीज़ें खुद ब खुद आपके लिए वर्कआउट कर जाएंगी। इवन अगर आप ऑलरेडी इस एनर्जी में हो जहाँ पे चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, परेशान हो, टेंशन में हो, आपको खुद इससे फाइट करना है, आपको खुद इसमें से निकालना है खुद को और अपने आप को, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है। अगर आप अपने आप को इसी एनर्जी में स्टक रखते हो, चाहे वो बुरी रिलेशनशिप है, चाहे वो ऐसी काम की सिचुएशन है जहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको खुद उसमें से अपने आप को निकालना है। कोई और आपके लिए एफर्ट नहीं करेगा। आप जब इसमें से अपने आप को निकालोगे तो आप खुद देखोगे कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी होती है। अगर आप इसी सिचुएशन में स्टक रहते हुए और चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करोगे, मुझे नहीं लगता कि वो आप कर पाओगे। आप क्या करोगे कि आप दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर दोगे अपने फेलियर्स के लिए, अपने आप खुद को भी ब्लेम करना शुरू कर दोगे कि मैंने शायद मेरे अंदर ही कोई मसला होगा जिसकी वजह से मेरे लिए चीज़ें हमेशा मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन ये सब नेगेटिविटी है, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसमें से आपने खुद को निकालना है। ये लोगों की फीड की हुई चीज़ें हैं जो आप अपने आप को, जो जिन चीज़ों की वजह से सफ़र करवा रहे हो, आपको उसमें से, उस नेगेटिव साइकिल में से निकलना है। कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी अगस्त के महीने में एंटर ही उस पॉजिटिविटी के साथ हो रहे हैं जहाँ पे उन्होंने खुद को निकाल लिया है। कुछ लोग अभी भी सफ़र कर रहे होंगे जब वो अगस्त में एंटर होंगे। लेकिन आपको खुद को इतना स्ट्रांग करना है कि आपने अपने लाइफ की डिसीजंस अपने हाथ में लेने हैं। दूसरों के ऊपर रिलाई नहीं करना, चाहे किसी भी चीज़ का डिसीजन की ना हो। अपना कंट्रोल, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ो, पॉजिटिव सोचो और जो कुछ हुआ है पास्ट में, बैड रिलेशनशिप, फेल्ड मैरिज, कुछ भी था, उसमें से निकल कर अपने आप को अपने फियर्स से, अपने आप को अपने उस डर से निकालो कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, अगर मैं उसमें से निकल भी आता हूँ या आती हूँ तो क्या होगा मेरे लिए फ्यूचर में। इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग में से अपने आप को निकाल के स्ट्रांग रखते हुए अपने आप को आगे की तरफ बढ़ो और अपने लिए गोल सेट करो। क्या करना चाहते हो लाइफ में, क्या क्या रिलेशनशिप, कौन सा रिलेशनशिप ऐसा है जो कि आपकी लाइफ में वर्कआउट नहीं कर रहा और किस तरह का रिलेशनशिप चाहते हो। सारा कुछ प्लान करो, फ्यूचर बनाओ, अपने लिए एक फ्यूचर का रोड मैप बनाओ।
पहले एक फ्यूचर का एक एक गोल लिस्ट बनाओ, और उसकी उसकी तरफ जाता हुआ एक रोड मैप बनाओ, ताकि आपको पता हो कि ये मेरा गोल है और इसको मैंने इस तरह से, ये बेबी स्टेप्स हैं जो कि मैं अपने गोल की तरफ लेते हुए अपनी लाइफ में वो सब हासिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जो मैं चाहता हूँ। आपकी लाइफ में आपको जो चीज़ें वर्कआउट नहीं की है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आप अगर इनको इस तरह से लेना शुरू कर दो तो आपकी लाइफ खुद ब खुद आसान हो जाएगी। अगर आप उसको ऐसे लेना शुरू कर दो कि मैं ही शायद अनलकी हूँ, मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है, तो वो माइंडसेट आपको ले डूबेगा। अगर आप उसको इस तरह से लो कि जो चीज़ें वर्कआउट नहीं की, कहीं ना कहीं उसमें आपकी बेहतरी थी। अगर सपोज आप एक जगह जॉब कर रहे थे और वो आपके लिए अच्छा नहीं रहा, एक्सपीरियंस आपका बुरा रहा, और आपको फील हुआ कि आपके सारे कोलीग्स आपके साथ नफरत करते हैं या आपको सपोर्ट नहीं करते, आपने डिसाइड किया कि मुझे ये जॉब छोड़ना है। अगर आप छोड़ते हो तो यू हैव नो आइडिया आपके लिए फ्यूचर क्या होल्ड कर रहा है। आपके लिए हो सकता है कि इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आए कि आप तो सोच भी नहीं सकते हो कि इतना पॉजिटिव मेरे लिए खुदा ने, गॉड ने, अल्लाह ने, भगवान ने रखा हुआ था, जो कि मैं कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। तो वो चीज़ें मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आगे आने वाली हैं जो कि आप अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप इतना पॉजिटिव डिजर्व कर सकते हो। वो पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आगे आ रहे हैं, लेकिन उन पॉजिटिव चेंजेस की तरफ बढ़ने के लिए आपको खुद को इन सब नेगेटिविटी या उल्टी सोच से निकालना है, जहाँ पे आप खुद के लिए बुरा सोच रहे हो या खुद के लिए बुरा फील कर रहे हो। कोई और आपको हेल्प नहीं करेगा, आपने खुद को हेल्प करना है, खुद को इस चीज़ में से निकालना है। जैसे ही आप अपने आप को स्ट्रांगली इस चीज़ में से निकालते हो, फ्यूचर की तरफ बढ़ते हो, आप खुद देखोगे कि आपने जो अपने लिए एक गोल बनाया है, एक विजन बोर्ड बनाया है, खुद से वो सारी चीज़ें एक एक करके पूरी होना शुरू हो जाएंगी। आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। हाँ, एक्स्ट्रा एफर्ट आपको सिर्फ अभी करना पड़ेगा, शुरू में करना पड़ेगा अगस्त के महीने में, जहाँ पे आपको इस बुरी नेगेटिव एनर्जी में से खुद को निकालना है, जहाँ पे आप या तो दूसरों की वजह से गए हुए हो या दूसरों की वजह से रुके हुए हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये पता नहीं क्या कहेगा, वो पता नहीं क्या कहेगा। आपने किसी के लिए ज़िंदा नहीं रहना, आपने खुद के लिए रहना है। आपने खुद के लिए आपको लाइफ एक दफ़ा मिलती है, और अगर आप उसको एज अ गिफ्ट नहीं लेते, अगर आप उसको एज अ एक अगर आप उसको इस तरह से लो कि आपने दूसरों के लिए जीनी है वो लाइफ, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। आप कभी भी किसी को हमेशा खुश, अब जैसे मैं टैरो रीडिंग करती हूँ यहाँ पर, कितने सारे लोग होते हैं जिनको मेरे फास्ट बोलने से इशू है, कितने सारे लोग होते हैं जिनको मेरे कभी कभी सोचने पे इशू है। तो मैं किसी के लिए अपने आप को बदलना कभी पसंद नहीं करूँगी, ना ही मैं बदलूँगी। अगर आप इस तरह की सोच रखना शुरू कर दो, जहाँ पे आपकी लाइफ है, आपकी डिसीजंस हैं, आप जो चाहोगे आप वो करोगे, तभी आप आगे जा सकते हो। तभी आप लोगों को शट अप कॉल दे सकते हो कि आपकी लाइफ है, ये आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आप किसी को खुश, हमें देखो, आपसे हमेशा हो सकता है कि 100 लोगों में से 99 लोग आपसे खुश हों, एक बंदा ज़रूर होगा जो आपसे ना खुश होगा। तो आप कभी भी किसी को सबको खुश नहीं कर सकते। आपको ये देखना है कि आप खुद को खुश रखो, आप खुद से सेटिस्फाइड हो, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। अगर आप दूसरों को खुश करने की कोशिश में लगे रहोगे, तो आप अपने फेलियर्स जो हैं वो उनको ब्लेम दोगे कि आपके फेलियर जो रहे हैं लाइफ में वो उसकी वजह से, क्योंकि इसकी वजह से मैंने ये डिसीजन नहीं लिया तो मेरी लाइफ में ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ तो उसकी वजह से ये हुआ। आप दूसरों को ब्लेम करोगे। अगर आप अपना डिसीजन खुद लोगे तो आपके फेलियर्स आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे, आप उसको ओन करोगे और ओन करते हुए आप आगे बढ़ोगे। अगर आप दूसरों के कहने पे ही रहोगे सारी ज़िंदगी, तो आप कभी भी अपने फेलियर्स को, अपने स्ट्रगल्स को ओन नहीं करोगे। आपको लगेगा कि इस वजह से, इस इंसान की वजह से मैंने सफ़र किया, इस इंसान की वजह से मेरे साथ ये बुरा हुआ। तो आप उस चीज़ में कभी भी ये रियलाइज़ नहीं कर पाओगे कि कहीं ना कहीं आपने भी शायद कोई मिस्टेक की थी। सो उस चीज़ में से आपने खुद को निकालना है, ताकि आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव चीज़ें आएँ जो आप डिज़र्व करते हो। लेकिन क्योंकि आप अभी दूसरों की बातों में पड़े हुए हो, दूसरों का ज़्यादा सोच रहे हो, इसीलिए आपके लिए आपकी लाइफ में वो चीज़ें, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ पा रही हैं जो कि आप डिज़र्व करते हो। अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए डिसीजंस लो, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो। ट्रस्ट मी, आपके डिसीजंस राइट होंगे। अगर रॉन्ग भी हुए तो आप उनसे लर्न करोगे, आप किसी को ब्लेम नहीं करोगे, आप उनको ओन करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, सीखोगे और आगे बढ़ोगे। स्टक नहीं रहोगे, ना ही आपको ये खौफ होगा कि मैंने तो ये डिसीजन लिया, अब मुझे किसी और को मतलब इट्स नॉट लाइक कि आप जब अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेते हो तो आपको
दूसरों की फ़िक्र इतनी नहीं होती, क्योंकि आपको पता है आपने डिसीजन लिया, आप इसमें से निकलोगे। अभी जो जिस सिचुएशन में आप फँसे हुए हो, वो आपने किसी और की वजह से डिसीजंस लिए, जिसकी वजह से आप फँसे हुए हो उसमें से, और आपके लिए निकलना उतना ही मुश्किल है। अगर आपने कोई गलत डिसीजन लिया, आप उसमें से ऐसे निकलोगे क्योंकि वो आपका डिसीजन था। आप किसी और के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे हो उस चीज़ में से निकलने के लिए, किसी और की सपोर्ट हेल्प नहीं चाहिए, बट योर ओन हेल्प इज़ नीडेड देयर। सो वो चीज़ मुझे लगता है कि जब आप करोगे, अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे आगे। तो कोशिश करो कि इस तरह का बदलाव अपने अंदर लेकर आओ, जहाँ पे आपके लिए आपका दिल क्या कहता है, आपका आपकी इनर कॉलिंग क्या है, उसको फॉलो करो, बजाय इसके कि लोगों की बातें सोचो, लोगों का सोचो कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, इसका सपोर्ट होगा, इसका अप्रूवल होगा या नहीं होगा। वो चीज़ें आपने नहीं करनी। अगर आप करोगे, आप स्ट्रगल करोगे, आप सफ़र करोगे। जो आप चीज़ें चाहते हो कि आपकी लाइफ में हो, वो आप सिर्फ विश करते रह जाओगे, कभी हो नहीं पाएगा। अगर आप चाहते हो कि वो चीज़ें हो जिसके लिए आप कोशिश करना चाहते हो, जिनके बारे में आप सोचते हो, विश करते हो, तो उसके लिए आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, उसके लिए आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको खुद को इस नेगेटिविटी में से निकालना पड़ेगा। चाहे वो लव लाइफ की सिचुएशन हो, चाहे वो वर्क लाइफ की सिचुएशन हो, चाहे वो घर की सिचुएशन हो। तो कोशिश करो कि अपने आप को इस सब में से जल्द निकाल सको। देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आपके लिए अगस्त के पहले 2 हफ्तों में क्या होने वाला है। केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि अभी तो आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक जो है ना, आप सिंगल हो, और अगर नहीं भी हो तो आप किसी बुरे रिलेशनशिप में ज़रूर फंसे हुए हो। जैसे ही आप इसमें से निकलते हो, जैसे ही आप अपनी पावर में वापस आते हो, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाओगे टुवर्ड्स द राइट पीपल। आप में वो पावर होगी कि आप राइट किस्म के लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। आपकी केमिस्ट्री उनके साथ अच्छी बनेगी, क्योंकि आप अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ले रहे हो, बजाय इसके कि दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे हो। सो देखते हैं कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा। Blue, activate your healing power, number 37. अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगी, किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले, अगर आप बुरे रिलेशनशिप से भी निकल रहे हो, किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले अपने आप को टाइम दो, अपनी हीलिंग के ऊपर काम करो। उसके बाद जब आप इस वाइब में होगे जहाँ पे आप अपने अपने आप के बारे में अच्छा फील कर रहे होगे, आप खुद से राइट टाइप ऑफ पीपल अट्रैक्ट करोगे। सो अभी इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को हील करो। कोई रिलेशनशिप, मुझे लग नहीं रहा टू बी वेरी ऑनेस्ट कि ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही मीनिंगफुल या बहुत ही सोलफुल है। अगर जो है भी तो वो भी बहुत बुरा है। तो अगर आप चाहते हो कि आप किसी अच्छे रिलेशनशिप में आओ, तो आपको चाहिए कि उसके लिए आप अपने हीलिंग के ऊपर काम करो, क्योंकि वही हीलिंग, जब आप पास्ट को भूल जाओगे, अपने अपने आप को एम्पावर करोगे, तभी आप राइट टाइप ऑफ पीपल अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। सो उसके ऊपर काम करना इम्पॉर्टेंट है अभी। ओके, सो देखते हैं एक और कार्ड यहाँ पर, उसके बाद वी आर डन फॉर दिस रीडिंग। माई वाइब्स स्पीक लाउडर देन माई वर्ड्स। आपकी जो एनर्जीज होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा लाउड होती हैं एज़ कम्पेयर। आप कुछ फेक भी कर सकते हो, कुछ चीज़ें आप आप झूठ भी बोल सकते हो, लेकिन आपकी एनर्जीज कभी झूठ नहीं बोलती हैं। अगर आप सैड हो तो वो झलकेगा आपकी आपके एटीट्यूड से, आपकी प्रेजेंस से, आपकी जिस तरह से आप बात कर रहे हो, आपका पोस्चर, हर चीज़ वो एक वाइब देता है। जब आप अगर एक नेगेटिव वाइब में हो, तो आप नेगेटिव कोई भी इंसान उस चीज़ को पिक कर सकता है। अगर आप सैड हो तो कोई भी आपके पास होगा वो पिक कर सकेगा। जब बात आती है कि आपकी आप जिस तरह की वाइब में हो, अगर आप इस तरह की वाइब में रहते हुए आप एक रिलेशनशिप अट्रैक्ट करोगे, ट्रस्ट मी वो एक अनहेल्दी रिलेशनशिप होगा। अगेन अपनी वाइब को क्लियर करने की कोशिश करो, हील करने की कोशिश करो। जब आप इस वाइब में होगे जहाँ पे आप खुद कॉन्फिडेंट होगे अपने डिसीजंस को लेके, अपने आप को लेके, तो आपकी लाइफ में हर वो चीज़, हर वो इंसान आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे जो कि आपकी वाइब से मैच कर रहा होगा, जो कि कॉन्फिडेंट होगा, हेल्पफुल होगा, सोलफुल होगा। और रिलेशनशिप्स भी आप उसी तरह के अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। अगर आप अभी किसी रिलेशनशिप में जाओगे तो आप अपने जैसा ही एक इंसान अट्रैक्ट करोगे जो कि अनहेल्दी रहेगा आपके लिए। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप
पेपाल से पेमेंट कर सकते हो या इजी पैसे से कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।